क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साल 2024 का दूसरा सेट, और हम लोग आ गए सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 30 पे। और ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। टेबल से आपको पता चल ही रहा होगा कि स्टैट्स का क्वेश्चन है। इसमें मार्क्स दिए हैं, मार्क्स की एक रेंज दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, टोटल 100 लड़के हैं या लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट हैं। और ये जो नंबर दिए हैं वो 50 में से हैं, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं थी। हमें मीन निकालना है। 3 चीजें निकाली जाती हैं मीन इस चैप्टर में, मीन, मोड और मीडियन, है ना। सबसे सिंपल चैप्टर यही होता है पूरी मैथ्स में। बेसिक 3 फॉर्मूले पे जो है बेस होता है। उसमें सबसे इजी तो मोड ही होता है। मीन के लिए तब भी 3 फॉर्मूले बताए जाते हैं, मीडियन के लिए भी बताए जाते हैं, पर इन जनरल आपको तीनों के लिए कोई एक फॉर्मूला ही, इसके लिए तो एक ही है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना चाहिए, मीन पूछा है, पहले तो मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, किससे डिनोट करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक्स बार से। अर्थमेटिक मीन, एवरेज मीन, सब एक ही बात। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब भी समझ लो होता क्या है, केवल करने ना लगा करो। मतलब यहाँ पर ये है कि 0 से 10 के बीच में नंबर आए होंगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे किसी के नंबर आए होंगे, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 9, मतलब 0 से 10 में ही होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर है, वो है 12। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में नंबर है, वो है 23। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर है, नंबर मार्क, 34। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 30 से 40 के बीच में है, वो 25। और ऐसे कितने बच्चे हैं 40 से 50 के बीच में, 6। ठीक है, ये तो मतलब होता है। अब क्योंकि इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते, इसलिए इस तरह लिख दिया जाता है। वैसे अगर जो है देखो तो इसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ। इतने बार या इतने बच्चों के हैं नंबर, अलग अलग लिखते हैं। जैसे किसी के 5 आए तो लिखते एक लड़का, किसी के 8 आए लिखते एक लड़का या लड़की, किसी के 9 आए एक लड़की या लड़का, किसी के 2 आए फिर लिख दिया एक। तो अब देखो फिर क्या हुआ, ऐसे करके कितने 12 लोग थे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर थे, तो उनका पूरा का एक रेंज बना दिया। कहा गया कि ये सारे 0 से 10 के बीच में है, ऐसे लिख दिया ग्रुप में, और कहा कि 12 बच्चे हैं टोटल। तो ये है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कि इतनी बार हैं ये। फिर ऐसे ही देखा गया एक तरीके से टोटल 50 बच्चों के नंबर थे। 50 बच्चे के नंबरों को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 50 टोटल जो है 50 नहीं, बच्चे 100 हैं। 100 बच्चों को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में, समझे। और टोटल 50 नंबरों को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतनी सी कहानी है। करना कैसे, ये देख लो। मीन निकालना है तो अगर टेबल हम बनाएं, फॉर्मूला लिख दें पहले हम। एक्स बार इक्वल फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा अभी बताते हैं सिग्मा का मतलब एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वो आई वगैरह लगाते हैं, उसका कोई इतना मतलब है नहीं जबरदस्ती का, सिंपल सीधा सा समझने की कोशिश करो। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में एक चीज ऊपर है और एक चीज नीचे है। ये 2 चीजें पता चल जाए, डिवाइड करें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 2 चीजों में ये ऊपर वाली चीज क्या है, तो उसमें देखा हमने कि एफ और एक्स है, इनके बीच में साइन का है क्या, मल्टीप्लाई, यानी एफ एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और इस सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस। जितने भी एफ एक्स होंगे उन सबका प्लस कर दो तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और जितने भी एफ होंगे उन सबका प्लस कर दो तो सिग्मा एफ आ जाएगा। टेबल बनाना शुरू करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, अब देखो ऐसे टेबल बनेगी, ठीक है। तो एक टेबल बनेगी आपकी, देखो क्योंकि इसमें x चाहिए और f चाहिए, 2 लोग चाहिए, तो एक टेबल बनेगी x की, एक टेबल बनेगी f की, और एक टेबल बनेगी fx की। fx की कैसे निकलेगी, f और x का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये f तो हमें पता है, अभी हमने बता दिया, इसको f बोलना है। 12, 23, 34, 25 और 6।
लेकिन ये x क्या है, तो x निकलेगा इन दोनों के बीच का नंबर। 0 और 10 के बीच का नंबर निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 5 आएगा। 0 और 10 को जोड़ो 10, और 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 2 से डिवाइड करो या आधा करो एक ही बार 5। अब अगर कभी कभी यहाँ तो इजी है तो आप इजीली निकाल सकते हो, 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 का आधा 15 लिख दिया। लेकिन अगर कभी बड़े नंबर हुआ करें, समझ रहे हो, तो कैसे किया जाता है, पहले यहाँ डिफरेंस देख लो, 10 का है और 1 निकाल लो, बस उसमें 10 जोड़ते जाओ, 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, फिर आगे इधर करने की जरूरत नहीं होती, समझ गए। यहां जितने का डिफरेंस हो वही जोड़ना चाहिए आगे। आ गया x। अब इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई। मेरे हिसाब से इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तब तो हो गया। 12 पंचे 60, 15 और 23 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 4 25, 25 चौको 100, 25 3 75 और 10 85, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 3 75 और 12 75 और 12 87, और 45 छक्के 45 दूनी 90, 9 27 270 हो गया। हमने कहा fx करके उनको जोड़ दो, तो ये जोड़ के कितना आएगा, 0 5 5 10, तो 0 हासिल 1, 6 7 4 11, 11 5 11 5 16, 16 और 10 7 7 14, 16 और 14 30 हासिल 3, इधर नहीं 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और ये 10, 14 10 24, और ये f कितना पता है, ये नहीं जोड़ेंगे तो भी हमें पता है कितना, 100। क्यों, टोटल स्टूडेंट ही तो है ये 100, उन्हें तो जोड़ के देखना 100 ही आएगा। तो x बार इक्वल सिग्मा fx जो कि आ गया 2400 और सिग्मा f जो कि आ गया 100। खैर यहाँ तो कैलकुलेशन इजी थी, इजी नहीं थी, अब यहाँ पर ही बहुत सारे लड़खड़ा जाएंगे इतना बड़ा मल्टीप्लाई कराने में। मैं एक दूसरा सरल तरीका लगाऊंगा, सरल नहीं, इसी का दूसरा मेथड एज्यूम मीन वाला, वो थोड़ा सिंपल है, उसका फॉर्मूला भी अलग है, और मेरी राय में जब बहुत छोटे नंबर हो, बहुत छोटे मतलब समझ रहे हो, यहाँ 2 3 4 मतलब 10 से छोटे नंबर हो, तब तो आपको ये लगाना ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन ये 34 35 80 89 85 203 ऐसे नंबर हो जाए अगर यहाँ, तब फिर ये लगाना बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई में आप कहीं ना कहीं गलत कर देंगे और फिर उसको प्लस करने में कहीं गलत कर देंगे, ठीक है। करना पड़ेगा ही कभी ना कभी एज्यूम मीन से, इससे अच्छा उसी की ही आदत डाल लो। एज्यूम मीन का मतलब फॉर्मूला पहले x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहां पर ना दो लेटर एक्स्ट्रा आ गए, ये d और a, यहाँ f इंटू डी से ये पता चल रहा है कि f और d का मल्टीप्लाई कराना है और एफ डी वाले सारे जोड़ देने हैं, तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा, और ये पहले के जैसा है, a एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। चलो हम x तो चाहिए, ठीक है, x की हेल्प से ही d आएगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो कैसे आएगा, इसी x में से किसी को मान लो कि तुम्हारा वो आंसर है, यानी मीन है, मान लो मतलब इसलिए एज्यूम कर लो, ज्यादातर केसेस में बीच वाला माना जाता है, मान लिया। अब d निकालने जा रहे हैं, d कैसे निकलेगा, ये यहां निकाल लो या f को लिख लो, f भी मैंने इरेज कर दिया बिना मतलब का। 12 23 34 25 और 6, ध्यान से देखना, d निकालने के लिए इस x में से वो जो माना है उसको माइनस करना है, इस x में से जो माना है, 5 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस का 20, 15 में से करोगे माइनस का 10, फिर ये 0, यहाँ 10, यहाँ 20 आ गया। अब निकालोगे क्या, f इंटू डी, f इंटू डी की टेबल निकालोगे ना, क्या आएगी, इन दोनों का होगा गुणा, f और सॉरी इसका नहीं, इन दोनों का। 12 का 2 से कराओ, 0 भूल जाओ अभी, 12 का 2 से कराओ 24, माइनस का 24 और एक 0 0। 23 का 1 से कराओ, माइनस का 23 और एक 0 तो 0, 0 का 0। 25 का 1 से कराओ 25 और एक 0 तो 0। 6 का 2 से कराओ तो 12, 0 का 0। इनको प्लस करना है, लेकिन इसमें ये दो माइनस के हैं, तो इन दोनों से माइनस के प्लस होकर के आगे कितने हैं, माइनस 470, और इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 370। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, जो सॉल्व करोगे तो माइनस का ही आएगा, कितना 100, ठीक। और f वाले प्लस करोगे तो उनको पहले से पता है कितना 100, पुट कर दो। a कितना माना था 25 प्लस ये कितना आया माइनस का 100 अपॉन
ये कितना है 100, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये कट के 1 हो गया, तो 24 आंसर। इसमें और उसमें डिफरेंट भले लग रहा होगा कि ये तो और बड़ा बता दिया, लेकिन ये बड़ा नहीं बताया। इसकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो जो अभी हमने 25 और 34 का मल्टीप्लाई कराया ना, डायरेक्ट 25 का पहाड़ा पढ़ के, या ये तो 25 34 थे, मैं कह रहा हूं इसमें तब भी इजी है। अभी मल्टीप्लाई में ऐसे होते 79 मल्टीप्लाई 78, तब कर रहे होते ऐसे 8 9 का, फिर 8 7 का क्रॉस 8, फिर उसी में गलत होता है। तो ये तो इजी हमने कहा, वैसे भी पढ़ गया, लेकिन इसकी आदत होनी चाहिए। जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना।